वीणा बजाते हुए सत्यलोक को चले गए। तो आइए, नारद जी की वीणा एक भी दिन नहीं बजी और नारद जी पार्वती के माता पिता को समझा रहे हैं। तो आइए सप्त स्वर की वीणा के तान हम लोग भी सुने और इसके बाद लगी कि हम तपस्या करने कैसे जाएं। तो प्रातः काल जगी और अपनी माता से बोली कि माता, आज हमने एक स्वप्न देखा है। तो माता बोली कि कौन सा स्वप्न देखा है? तो पार्वती जी बोले कि आज मेरे सपने में एक ब्राह्मण आए और वो ब्राह्मण कैसे थे? गौर वर्ण के थे, गोरे थे बहुत। तो उन्होंने कहा स्वप्न में कि तुम्हारा जो समय है बहुत अमंगलकारी है। जो नारद बाबा बता गए थे और उस ब्राह्मण ने स्वप्न में कहा, हमें उपदेश दिया कि यदि तुम तपस्या करोगी तो जो तुम्हारे जीवन में अमंगल होने वाला है वो मंगल में परिवर्तित हो जाएगा, मंगल होने लगेगा तुम्हारा। माता सुनैना ने सोचा, मैना मैया ने, क्षमा करें, माता मैना मैया ने सोचा कि हमें लगता है मेरी बेटी के स्वप्न में साक्षात भगवान आ गए हैं और वही इसको समझा रहे हैं, इसको ज्ञान दे रहे हैं कि यदि ये तपस्या करेगी तो इसका जो कष्ट का समय है वो दूर हो जाएगा और सुख, वो कष्ट का समय सुख में परिवर्तित हो जाएगा। इस बहाने से पार्वती तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़ी। संत श्रोमण तुलसी बाबा जी एक चौपाई में वर्णन करते हैं।
करने लगी। माता पिता परिवार के जितने भी सदस्य थे वो सब सदस्य दुखी होने लगे कि मेरी कन्या इतना बड़ा तप करने और अकेले वन में चली गई, घनघोर जगह गई और वहां जाकर के तपस्या कर रही है। तो एक महात्मा आए, उन महात्मा का क्या नाम था? वेदशिरा। वेदशिरा महात्मा आए, बना पाते। तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप के कारण, तपस्या के कारण ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की थी और भगवान विष्णु भी अपने तप से पालन करते थे और भोले बाबा तपस्या के बल से ही संहार करते थे। अब ये सारी बातें देंगी, तपस्या का तो बल इतना है कि तपस्या के बल से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो जो ये हमें जीवन मिला है, इस जीवन को व्यर्थ में न जाने दें। करने के बाद भी इस जीवन को पूजन भजन पाठ में जरूर लगाना चाहिए। और हमारे जीवन का एक ही सार है, वह सार क्या है? तपस्या। प्रातः स्मरण करें, सूर्य को जल दें, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति को जाने खिली ना खिली। मलिया गिर की सुचि शीतल संद, सुगंध समीर चली ना चली। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरना, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रसना भजले हरि नाम हरि, जाने अंत समय पे चली ना चली। प्रायः लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब पूजन करेंगे। तो अंत समय पता नहीं आप बुढ़ापे तक जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, ये क्या कोई किसी को पता है? अरे भाई, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक। ये हम लोग आए हैं तो उतने दिन के समय का सदुपयोग करें, उपयोग करें उसका, भगवान का भजन करें। भाई चाहे 2 घड़ी करें, 2 मिनट करें, लेकिन यदि भगवान का भजन करेंगे तो वो भजन हमारे ही खाते में जाएगा। प्रायः हमने देखा है कि लोग कह देते हैं गंगा स्नान करने गए तो लोग कह देते हैं कि ऐसा करना
भैया मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना। तो क्या आपके नाम की डुबकी लगा ली तो क्या फल आपको मिलेगा? अरे भाई, जो इतनी दूर चल करके गया है और गंगा जी में स्नान कर रहा है तो फल तो उसी को प्राप्त होगा, हमें थोड़ी प्राप्त होने लगेगा। और इस संसार में 84 लाख योनियां हैं और ये योनियां बनाई किसने? ब्रह्मा जी ने। लेकिन मानव योनि एक ऐसी योनि है कि जिससे हम भगवान की तपस्या कर सकते हैं और किसी योनि में तपस्या नहीं कर सकते हैं, केवल भोग ले सकते हैं। ना योग कर सकते हैं और ना ही तप कर सकते हैं, केवल भजन कर सकते हैं। भाई प्राय आप देखिएगा कि जहाँ मंदिर होगा तो वहां पर जो कुत्ता होता है अपने आप बैठा रहे और चाहे कितना भी आप उसको भगाएं तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पुण्य है, उसने जो पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हैं उस पुण्य के कारण वह मंदिर में बैठ करके और भगवान की आराधना कर रहा है कि जाने हमने कौन सी ऐसी तपस्या में हमारे बाधा आई कि जिस कारण से हमें ये योनि प्राप्त हुई। उस लोक को भी सुधारना चाहिए। हम इस लोक में इसलिए नहीं आए हैं कि जो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसका भोग करें। ये भोग लोक तो है, मृत्यु लोक जो है ये भोग लोक है, लेकिन संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भोग तो करें, लेकिन साथ साथ में परमात्मा का भी योग करें, ध्यान करें, भजन करें, पूजन करें, आराधना करें, उनका स्मरण करें। क्योंकि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तभी तो संत श्रोमण तुलसी बाबा जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। महात्मा वेद सिरा ने सब प्रकार से आज समझाया पार्वती के परिवार को कि तुम्हारी बेटी जो तपस्या करने गई है इससे आप दुखी मत हो। और एक बात और बताएं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ में प्रेम करते हैं। और नहीं तो आप मान लीजिए आपको बुखार आ जाए और टाइफाइड बुखार हो जाए आपको, आप 1 महीने चारपाई से ना उठें तो घर के लोग क्या कहने लगेंगे कि भाई इन्हें बहुत कष्ट है, अब ये चले जाए तो बहुत अच्छा है, अब भगवान इन्हें उठा ले तो बहुत अच्छा है। वही लोग कहते हैं जिनके लिए हम बहुत परेशान होते हैं। पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं और यदि बुजुर्ग ना भी हो, जवान भी हो, और यदि 2 महीने सेवा करने को मिल जाए किसी को तो तुरंत कहने लगेगा कि भगवान अब इन्हें उठा ही लो तो बहुत अच्छा है। तो ये वेद शिरा मुनि ने बहुत प्रकार से परिवार के व्यक्तियों को समझाया, तब
परिवार के व्यक्ति उन संत की बात को सुना और समझा। इधर पार्वती जी की तपस्या बढ़ी और पार्वती के चरणों से प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। और जब पार्वती जी ने शिव के चरणों का ध्यान किया तो उनको उन चरणों से प्रेम हो गया। 1000 वर्ष तक पार्वती जी ने कंदमूल फल खाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यदि एक दिन भोजन ना मिले तो दूसरे दिन कहेंगे अरे क्या बताएं, कल हमारा उपवास था ना, इस कारण से बड़ी सुस्ती आ गई है शरीर में। शरीर आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, शरीर शिथिल हो गया है। और पार्वती जी बिना अन्न जल के रही। संत श्रोमण तुलसी बाबा जी एक चौपाई में वर्णन करते हैं। संबत सहस्र मूल फल खाए, जय सिया रामा, जय सिया रामा। संबत सहस्र मूल फल हरा साग 100 वर्ष तक। और ये जो साग खाया ये पका करके नहीं खाया, बिना पका हुआ हरा साग पार्वती जी ने खाया। और इसके बाद कुछ दिन भोजन किया। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, और वारी माने होता है जल। कुछ दिन पार्वती जी ने भोजन किया और कुछ दिन केवल जल पी करके ही रही। पहले पार्वती जी ने कंदमूल फल खाए, इसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। फिर साग खाया 100 वर्ष तक। फिर पार्वती जी ने उसका भी त्याग कर दिया। इसके बाद कुछ दिन, ज्यादा दिन भोजन नहीं किया, नहीं तो संत श्रोमण तुलसी बाबा जी वर्णन करते कुछ दिन भोजन किया है। कौन से बतासे खाएं? एक तो पूजन में चढ़ते हैं बतासे, और एक पानी पूरी, पानी के बतासे खाए हैं आपने? वही जो टिकिया चाट के ठेले में लगे रहते हैं, जिनको गोलगप्पे भी कहते हैं हम लोग, खाए हैं आप लोग? तो तुलसी बाबा जी ने यहाँ बतासा शब्द का अर्थ आप लोग ये मत लगा लेना कि पानी के बतासे जो चाट की ठिलिया पे हम लोगों को मिलती है। बताशा, बात आशा, बात कहते हैं वायु को। वायु आप लोग जानते हैं ना, हवा।
केवल पार्वती जी श्वास लेकर के रही व्रत। केवल पार्वती जी वायु का सेवन करके व्रत रही। और इसके बाद संत श्रोमण तुलसी बाबा जी ने लिखा कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। पार्वती जी ने बहुत ही कठिन उपवास किया, व्रत किया। एक दिन पार्वती जी के मन में आया कि मेरे शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। तो जो बेलपत्र पेड़ में लगे होते थे, वो जब पेड़ से नीचे गिर जाते थे और सूख जाते थे, तो वही उठा करके पार्वती जी खा लेती थी। तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। सूखे बेलपत्र खाया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। फिर भी तपस्या त्यागी नहीं। तब एक दिन हुई, गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं। तुम्हें अब शिव की प्राप्ति होगी। तो जिन कन्याओं का विवाह ना हुआ हो, वो यदि शिव जी की पूजा करें तो उनका विवाह जरूर हो जाएगा। ये भी एक शिक्षा मिलती है तपस्या की, तो उनका विवाह हो गया। तो जिनका विवाह ना होता हो, वो शिव जी की पूजा करें। और इस ब्रह्मवाणी को सत्य मानना। जब तुम्हें सत्य ऋषि मिल जाए रास्ते में, तो तुम इस ब्रह्मवाणी को सत्य मानना। और ये प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। नभवाणी ने कहा कि यदि तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आए तो तुम उनके साथ चली जाना, जिद मत करना कि हम नहीं जाएंगे। और हट भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाल हट, और दूसरा होता है राज हट, और तीसरा होता है तिरिया हट। बाल हट कैसा होता है? बालक जब 1 साल का होता है, राजा यदि सोच ले तो प्रजा को इतनी सुखी हो जाए कि उस राज्य में बिल्कुल कोई दुखी न रहे, सब संपन्न हो जाए। और यदि राजा प्रजा का बुरा सोच ले तो क्या होगा? तो राजहट भी बहुत बुरा होता है। तीसरा होता है नारी का हट भी बहुत बड़ा होता है। एक तो हम इसी से आपको उदाहरण दे रहे हैं कि सती जी ने हट ही तो किया था कि हम अपने पिता के यहाँ जाएंगे, और भोले बाबा की एक नहीं चली। तभी तो तुलसी बाबा जी लिखते हैं, नारी जैसे
शिकारी को देखा है जो बंदर को लेकर के चलता है और खेल दिखाता है और एक छड़ी हाथ में लिए रहता है और कहता है क्यों ससुराल जाओगे? तो वो सिर हिलाता है, हाँ जाएंगे। तो संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी कहते हैं कि इसी प्रकार से स्त्री भी एक छड़ी लिए रहती है और मनुष्य को नचाती रहती है। इधर जब से सती ने अपने शरीर का त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य ने जन्म ले ली और शिव जी प्रभु राघवेंद्र सरकार के नाम का गुणगान करने लगे। उनके चरणों से प्रेम करने लगे। उनकी राम गुण करई बखाना। प्रभु राघवेंद्र सरकार की कथाओं का वर्णन करते, उनके नाम का वर्णन करते, भजन करते, सत्संग करते और उनके चरणों से प्रीत करते। इसकी राघवेंद्र सरकार ने बहुत सराहना की और फिर राघवेंद्र सरकार ने शिव जी को समझाया और उनको बताया कि पार्वती जी का जन्म हो गया है। उनकी संपूर्ण कथा बताई और राम जी भोले बाबा से क्या कहते हैं, आइए एक दोहे में संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी ने वर्णन किया। आप विनती मम सुनो शिव जो मोह पर ने जाए। तो कार्य कैसे कराया जाता है भाई? कार्य ऐसे थोड़ी कराया जाता है कि ए भैया जरा इधर आना, एक गिलास पानी ले आना। इतनी अकड़ के यदि आप बोलेंगे तो क्या आपको कोई एक गिलास पानी देगा? जो केवल सोच लें और कार्य पूरा हो जाता है। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार आज शिव जी से कह रहे हैं कि मेरी एक प्रार्थना है, तुम जो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं वो सुनी और बिनई विचार करई शुभ जानी। जब कोई बड़ा यदि किसी चीज को हमें समझाए तो उसमें विचारना नहीं चाहिए, बुरा है। क्योंकि बड़े जो छोटों के लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और जो समझाते हैं वो अच्छा ही समझाएंगे, कभी आपको बुरी दिशा में नहीं ले जाएंगे। प्रभु ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और कहा कि तुम सब भांति। प्रभु राघवेंद्र सरकार सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों से कहा कि तुम जाकर के पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। सप्त ऋषि गए और मुनियों ने पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती जी परीक्षा में किस पार्वती जी ठीक है। इधर फिर तारकासुर का जन्म हुआ। अब देवता लोग परेशान होने लगे क्योंकि तारकासुर को मारने वाला
शिव और पार्वती का ही पुत्र होगा। देवता विचार करने लगे। देवता कामदेव जी के पास पहुंचे और कामदेव से बोले कि यद्यपि ये काम हमारा है, लेकिन जब तक तुम प्रभु के काम उत्पन्न करो। कामदेव ने विचार किया कि मैं शिव के विरोध में जा रहा हूं, तो अब तो मेरा मरना निश्चित है। शिव विरोध ध्रुव मरण हो हमारा। भाई हम शिव के विरोध में जाएंगे तो क्या हमारा कल्याण होगा? वर्णन भी किया गया है। भय काम बस जोगी तापस पावरन ईको कहे। देखे चराचर ब्रह्ममय नारी में देखत रहत काम सत्य कौतुक अम्बुई। नंद हरि ब्रह्मांड भीतर काम सत्य कौतुक काम सत्य कौतुक काम सत्य कौतुक जो योगी तपस्वी थे वो सब काम के वशीभूत हो गए। देखई चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो तपस्या है धरी सबके मन मन सिज हरे। जो राखे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महु को हर लिया। लेकिन जे राखे रघुबीर, जिन पर भगवान की कृपा होती है, जिनके ऊपर श्याम रंग चढ़ जाए तो क्या काम का रंग चढ़ेगा? है भाई, जिस पर श्याम की कृपा हो जाए, राम की कृपा हो रही है और दूध दूने का टाइम हो गया तो बाहर से बाबा जी कहते हैं, अरे बबलू मम्मी को बुलाओ, जल्दी दूध लगाए आकर के, माला चटक रही है। तो उनके ऊपर तो काम का असर पड़ेगा ही, लेकिन जिनका जो मन है वो ये जानते ही नहीं है कि ये मेरा नाती है, ये मेरा परिवार है। भगवान ने अपने नेत्र खोल दिए। अब कामदेव भयभीत हो गया और भय के कारण ये एक वृक्ष के पत्तों के पीछे छिप गया। और जब ये छिप गया जाकर के, तो भगवान शिव ने जो ही अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा चित्त चाहिए, और जब राम का स्मरण करे
करें तो फिर काम मन में मत सोचिए कि हमें ये काम निपटाना है। जितनी देर ध्यान करें उतनी देर केवल प्रभु का ही ध्यान करें, उस पंक्ति बिल्कुल नहीं लाना। अब कामदेव जी की जो पत्नी थी रति, ये दौड़ते दौड़ते भगवान भोले बाबा के पास पहुंची और उनके चरण पकड़ के रोने लगी। बोली, आपने तो मेरे पति को भस्म कर दिया। तुम्हारा पति होगा और आज से तुम्हारे पति का नाम है अनंग। शरीर नहीं है, आज से तुम्हारा स्वामी अनंग होगा। इधर सब देवी देवता शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी से कहने लगे कि प्रभु आप विवाह कर लो। बड़ी ही तैयारी सब करने लगे भगवान शिव जी के विवाह की। भोले बाबा जब मान गए तो सब बड़े प्रसन्न हुए और सब जितने देवी देवता थे सब अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, संवारने लगे। अब सजाने संवारने का क्या मतलब हुआ भाई? मान लीजिए किसी के पास 4 पहिया गाड़ी है और बारात में जानी है तो क्या गंदी लेकर के जाओगे भाई? उसको साफ ही कराओगे, उसको बढ़िया धुलवाओगे, उसमें पैसा भी लगेगा। अब जब बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी तभी तो बारात में लेकर के जाओगे। तो जितने जिसके जो वाहन थे वो सब अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, संवारने लगे और सुंदर गान होने लगा। तो आइए हम लोग भी सुंदर गान करें। भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं देवी देवता लोग, तो हम लोग भी उसमें भूत पिशाच सब भोले बाबा के बारात में लगे हुआ। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, तो सब लोग नाचे। तो जो आप लोगों को भी नाचना हो तो भोले बाबा की बारात में नाचिए। भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा। सज रहे सज सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे
जो मुकुट बनाया वो काहे का बनाया? सर्प का। और जो कुंडल पहने हैं, बिच्छू के कुंडल पहने हैं। और तन विभूति, और तन में क्या लगाए हुए हैं? चिता की भस्म। और उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और शिव जी के कितने नेत्र हैं? बड़ा ही सुंदर भगवान शिव का श्रृंगार हुआ। अब जब शिव का श्रृंगार हो गया तो सब अपने अपने वाहनों पर बैठ गए। तो विष्णु भगवान का, जैसे मान लीजिए बारात में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, किसी के तो मुख ही नहीं है और किसी के तो बहुत मुख लगे हुए हैं। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बाबा की बारात में सब जा रहे हैं। तो जब बारात हिमाचल के यहाँ पहुंची नगर में, कि बारात देख ले। और सखियां वैसे भी बारात देखती हैं। मान लीजिए पार्वती जी की सखियां, और यहाँ ये हमारी बेटियां बैठी हैं, ये हमारी जो बहनें हैं, ये सब बहनें, यदि इनकी कोई सखी है और उसका विवाह होगा तो सबसे पहले क्या कहेंगी? अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, अब तो पहले फोटो आ जाती है। अब वो उत्साह नहीं रहा दूल्हा देखने का जो पहले रहता था। तो सब खड़े हो गए कि हम भी देखेंगे कि बारात में दूल्हा कैसा है। तो सबसे पहले इंद्र ने प्रवेश किया उस गांव में। तो जो नगरवासी थे तो इंद्र को जब देखा सुंदर, तो बड़े प्रसन्न हुए कि बारात तो बहुत सुंदर आई है। फिर ब्रह्मा जी गए, फिर विष्णु जी गए। तो जब शिव जी ने प्रवेश किया तो देखा किसी के पैर ही नहीं है, बिना पैर के चल रहा है। मुख ही नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हाथ पैर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे बारात में लोग आए हैं। तो जो बालक थे वो ऐसी बारात देख करके डर गए और डर करके अपने अपने घर को गए। तो माताएं पूछने लगी, पूछती भी है कि बेटा देख करके आए हो, कैसी बारात लगी? लोग थे तो उन्होंने कहा जनवासे में बारात रोकी गई और पानी पत्ता कराया गया। पानी का समय आया, मैना मैया ने सुंदर आरती का थाल सजाया। और जो ही आरती करने आई, भोले बाबा आए निकट, दरवाजे के पास जब आए और मैना मैया आरती करने आई। और जो ही मैना मैया आरती करने लगी तो जो मुकुट नहीं बना था, आई सर्प का मुकुट बना। क्या चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा दीपक प्रकाशित है? तो जिसके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, तो उस छोटे से दीपक का क्या काम है? मैना मैया को अत्यधिक कष्ट हुआ और मैना मैया बाबा को भला बुरा कहने लगी। किस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? नारद की परिभाषा है नारद।
रद्द, जिसकी बात कभी असत्य नहीं होती है, ऐसे हैं बाबा नारद। लेकिन जमाना बदल गया है, कलयुग आ गया है ना, तो अब नारद का अर्थ भी बदल गया है। और भगवती ने भी, पार्वती जी ने भी बहुत समझाया। मैना मैया जब पूर्व जन्म की पूरा वृत्तांत नारद जी ने बताया, तब माता को कुछ शांति मिली। फिर कन्या को पहुंचाने भी गए कैलाश पर्वत। इधर भोले बाबा और पार्वती जी कैलाश पर विहार करने लगे। खटवदन कुमार का जन्म हुआ और इन्होंने तारकासुर का वध किया। इसके बाद शिव और पार्वती जी में संवाद हुआ। इसके बाद प्रभु राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ और उनका जनेऊ हुआ, नामकरण संस्कार प्रभु का किया गया। और फिर भाई एक ट्रेन होती है एक्सप्रेस, एक होती है सुपर फास्ट और एक होती है बिल्कुल शताब्दी राजधानी। तो अब हम लोग राजधानी में बैठे हैं और बैठ करके हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे। भगवान का विवाह हुआ और जब विवाह करके भगवान अयोध्या आए तो भगवान 11 वर्ष तक विवाह के बाद अयोध्या में रहे। कैकेयी की लिप्सा थी कि मेरे पुत्र को राजा बनाया जाए, तो कैकेयी की दुष्प्रवृत्ति ने ऐसा किया कि प्रभु राघवेंद्र सरकार को वन जाना पड़ा और वनवास। प्रभु राघवेंद्र सरकार ने विशाल सेना ली और राम जी का रावण से युद्ध हुआ। भगवान राघवेंद्र सरकार और विभीषण को राजा बनाया। प्रभु राघवेंद्र सरकार पुष्पक विमान में बैठ करके सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण को भी साथ में लेकर के आए। और भगवान सबसे पहले आए तो सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ जी से मिले। एक तो समय नहीं, कोई भी कथा हो, चाहे वो भागवत की कथा हो या राम कथा हो, कथा वही है जो कथी जाए। नित्य नया नूतन आपको सुनाया जाए। ऐसा थोड़ी है कि अहिरवास में जो हमने सुनाया वही अब आपके यहाँ पूनखर में कथा हो तो वही हमारे मुख से निकली। ऐसा नहीं है कि प्रभु अवतरित हो आप। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो क्या इनका उद्धार हो पाता? तो परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। हम लोगों के चाहने से कुछ भी नहीं होता है। देखिए नहीं होता है और भगवान की कृपा नहीं होती है तो चाहे हम कितना भी सोचते कि हमें यहाँ जाना है, हम आ नहीं पाते।